तो आप सभी का पॉलिनोमियल्स के इस क्लास में स्वागत है। और आज पॉलिनोमियल्स पे हम लोग डिस्कस करेंगे टर्म्स एंड डिग्रीज ऑफ पॉलिनोमियल्स, जीरो और रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल्स एंड रिमाइंडर थ्योरम, और कुछ एक्सरसाइजेज सॉल्व करेंगे। मुख्यतः से जो एक्सरसाइजेज हैं वो एनसीईआरटी बुक्स में जो एक्सरसाइजेज दी गई है उसको सॉल्व किया गया है। कोशिश ये किया गया है कि एक ही तरह के सारे एक्सरसाइजेज को हल नहीं करें, आप उसमें अपने हिसाब से अ, उससे मिलते जुलते जो एक्सरसाइजेज है आप करिए, जिससे कि आपका भी प्रैक्टिस होता रहेगा। तो चलिए आगे चर्चा करते हैं। तो पॉलिनोमियल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? पॉलिनोमियल्स में वेरिएबल्स होने चाहिए। वेरिएबल्स किसको कहते हैं? जिसके वैल्यू हमेशा चेंज होते रहते हैं उसको वेरिएबल कहते हैं। कांस्टेंट होगा उसमें। कांस्टेंट क्या है? जैसा कोई चेंज नहीं हो, वैल्यू कुछ भी दे वो चेंज नहीं होगा। और उसके एक्सपोनेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो एक्सपोनेंट है वो होल नंबर होना चाहिए। जो वेरिएबल के एक्सपोनेंट है दैट शुड बी होल नंबर। होल नंबर किसको कहते हैं आपको पता है? 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इसको कहते हैं होल नंबर। तो फॉर द एग्जाम्पल आप यहाँ देखो, एक 2 - 2x² है। इसमें क्या है? x का पावर 2 है। 2 क्या है? वो होल नंबर है। x क्या है? एक वेरिएबल है, और x को बेस भी बोलते हैं। ठीक है, 2 उसका एक्सपोनेंट है, और जो -2 है उसको कोएफिशिएंट बोलते हैं। तो पॉलिनोमियल्स, अब इस चैप्टर में जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, पॉलिनोमियल्स ऑफ वन वेरिएबल, इसमें केवल एक ही वेरिएबल होंगे। ठीक है, वेरिएबल्स के जो एक्सपोनेंट है दैट विल बी डिफरेंट, बट उसका वेरिएबल एक होना चाहिए। तो एग्जांपल देखिए, वन -2x, x² + 2s, है ना। एक जगह इसका एक्सपोनेंट 2 है, इसमें 1 है। x³ - x² +4x + 7, ये भी एक तरह का पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल्स है। तो इसमें टर्म एंड डिग्री क्या होता है? तो हाईएस्ट पावर और एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल्स इन पॉलिनोमियल्स इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। अब देखो, जो यहाँ ये जो x, जो ऊपर में आप इसको देखो, ये जो x³ - x² +4x + 7, इसमें हाईएस्ट पावर क्या है? 3। तो जब हाईएस्ट पावर, वेरिएबल्स के हाईएस्ट पावर क्या है? 3 है, तो 3 को क्या कहेंगे? इसकी डिग्री 3 होगी। और टर्म क्या है? तो टर्म उसमें जितने, जैसे कि इसमें x³ - x² +4x + 7, ये 4 टर्म हो जाएंगे। और शुरू वाले में क्या है? -2x, इसमें कितने टर्म हुए? एक टर्म। तो जो एक टर्म वाले हैं उसको कहते हैं मोनोमियल। और इसकी डिग्री क्या होगी? क्योंकि x का पावर क्या है? 1 है, तो इसकी डिग्री 1 है, तो इसको लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। उसी तरीके से दूसरा इक्वेशन देखो, वो है x² + 2x। इसमें दो टर्म है, एक x² है प्लस 2x, दूसरा 2x है, इसीलिए इसको बाइनोमियल बोलते हैं। डिग्री क्या है? x सबसे हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है, तो उसको डिग्री बोलते हैं। तो इसका 2 डिग्री है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कहलाएगा। इसे तीसरे इक्वेशन पे आ जाओ। तीसरे इक्वेशन में देखो, इसमें 3 टर्म है, x² - x और +7, ये 3 डिफरेंट टर्म है, इसलिए ट्राइनोमियल इसको बोलते हैं। और चूंकि जो वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है, इसीलिए इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी बोलते हैं। अब चौथे इक्वेशन पे आओ। इसमें क्या है? x³ - x² +4x + 7, इसमें कितने टर्म है? x³ है, एक -x² है, एक +4x है, +7 है, ये 4 टर्म हो गए। तो इसको इसको क्या कहते हैं? क्वाड्रिनोमियल। और डिग्री कितने हैं? डिग्री इसके 3 है, क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर 3 है। अब आते हैं इसके कुछ अदर कैरेक्टरिस्टिक भी देखो। देखो कि px = 2। फॉर एग्जाम्पल जो अभी मैंने आपसे चर्चा की थी, px = 2। अब ये कोई पूछे आपसे कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं, तो ये पॉलिनोमियल है। बस इसमें एक ही चीज है कि इसकी डिग्री 0 है। क्यों डिग्री 0 है? क्या है कि जो 2 है वो 2x⁻0 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया? 0 है, तो इसका डिग्री 0 कहलाएगा। तो इसको हम लोग इस टाइप को, एक ही टर्म है इसमें, और वो कांस्टेंट टर्म है, इसीलिए इसको कहते हैं इट इज ऑल्सो कॉल्ड नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। माने ये जीरो नहीं है, एक कांस्टेंट पर नॉन जीरो, माने px = 0 नहीं है,
बट पी एक्स इजकल टू 2 है, तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल का इसका कोई वैल्यू देगा हमेशा 2 ही रहेगा, हाँ, तो इसीलिए इसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। द कांस्टेंट पॉलिनोमियल जीरो इज कॉल्ड जीरो पॉलिनोमियल। यदि पी एक्स इजकल टू 0 दे दिया जाए तो उसको जीरो पॉलिनोमियल बोलेंगे, ठीक है। और जीरो पॉलिनोमियल के डिग्री क्या होंगे, ये अभी तक जो एनसीईआरटी बुक कहते हैं और ऐसे भी, क्योंकि जीरो के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे वो जीरो ही रहता है, तो इसीलिए इसकी डिग्री डिफाइंड नहीं है। जो 2 के साथ एक्स टू द पावर 0 की है, बट जीरो के साथ एक्स स्क्वायर भी करेंगे, एक्स क्यूब भी करेंगे, x4 भी करेंगे, x5 भी करेंगे, या नॉर्मल कांस्टेंट से भी करेंगे तो हमेशा वो जीरो होगा, इसलिए इसकी डिग्री डिफाइंड नहीं है। मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स डिग्री +1। अब यहाँ ध्यान दो, यहाँ इसमें पी एक्स इक्वल टू 2 पे कितने डिग्री है, 0 डिग्री है, टर्म क्या है, 1 है। तो जो मैक्सिमम टर्म हो सकते हैं वो जो डिग्री जो होगा उससे एक से अधिक नहीं ज्यादा हो सकता है। यदि एक्स स्क्वायर है का डिग्री है तो उसमें टर्म जो मैक्सिमम टर्म होगा वो 2+1 यानी कि 3 हो सकता है, उससे ज्यादा टर्म नहीं होंगे, हमेशा उससे कम ही टर्म होंगे। टर्म हो सकता है अकेला भी हो, खाली एक्स स्क्वायर लिखा है तो एक ही हो सकता है। अब कुछ इस पे मैंने अलग से भी दी है ये लाइन, जस्ट फॉर माइंड प्रैक्टिस के लिए। अब आप बताइए कि रूट अंडर एक्स है कि नहीं पॉलिनोमियल, नहीं है, क्योंकि रूट अंडर एक्स को क्या लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं एक्स टू द पावर हाफ लिखते हैं। तो क्या है, हाफ जो है वो आपको होल नंबर नहीं है, तो ये क्या हो गया, ये पॉलिनोमियल नहीं है। अब रूट अंडर स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो क्या हो गया, एक्स रूट को हटाएंगे तो एक्स बच जाएगा, तो ये पॉलिनोमियल है। अब रूट 2 एक्स स्क्वायर है, ये है कि नहीं है, ये नहीं है पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल है। अब ये है कि नहीं, यहां देखो, यहां जो इसका एक्सपोनेंट है, ठीक है ना, वो एक्स 2 है, तो इसलिए होल नंबर है। रूट 2 से मल्टीप्लायर है, कोएफिशिएंट है, उसे कोई हमको मतलब नहीं है। ये वाला 2 है तो ये भी है, ये भी ओके है। 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, ये है कि नहीं, एक्स स्क्वायर 1 बाई एक्स स्क्वायर का हम ऐसे भी लिखेंगे एक्स टू द पावर -2, तो ये माइनस हो गया, तो ये नहीं है। अब 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2 है, ये है कि नहीं, तो ये नहीं होगा, क्योंकि ये एक्स नीचे चला आया और इसके जो एक्सपोनेंट होंगे वो आपको होल नंबर नहीं आएंगे। और रूट 2 है कि नहीं, दो रूट 2 इज कांस्टेंट है कि नहीं, तो रूट 2 है, क्योंकि रूट 2 कांस्टेंट है और उसका जो मल्टीप्लायर वेरिएबल होगा वो x 0 होगा, तो डिग्री 0 होगा, तो ये है। तो ये जस्ट आपके प्रैक्टिस के लिए है कि ये जो अभी आपने थ्योरी पढ़ी उस पर आप इसको प्रैक्टिस करके देख सकिए। अब आगे आते हैं, कुछ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हमने क्या किया है, जो आपके पास क्वेश्चंस है 2 3 4 क्वेश्चंस को मैंने मिला दी है, और उसमें मैंने कहा है कि जैसे कि आप देखिए, मैंने कहा है उसमें था टर्म अलग निकालिए, डिग्री अलग निकालिए, लीडिंग कोएफिशिएंट अलग निकालिए, मैंने सबको एक साथ जोड़ दिया है कि इसमें आप टर्म, डिग्री और कांस्टेंट टर्म एंड लीडिंग कोएफिशिएंट निकालिए। अब चलिए, 4x² - 3x + 7, इसमें कितने टर्म होंगे, पहला है कि ये वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल है कि नहीं। क्वेश्चन को पढ़िए, स्टेट रीजन फॉर which of the following expression are polynomials in one variables and which are not। पहला क्वेश्चन है कि ये वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल है कि नहीं। प्लीज आल्सो गिव टर्म, डिग्री, कांस्टेंट टर्म एंड लीडिंग कोएफिशिएंट। मैंने आपको बताया 3 4 5 क्वेश्चनों को मैंने मर्ज किया, जिससे कि आपको मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूं और एक ही क्वेश्चन में आपको सब कुछ समझा दिया जाए। तो 4x² - 3x + 7, इसमें एक ही वेरिएबल है, सो पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल, यस। टर्म कितने हैं, देखने में 3 लग रहा है, 3 ही है। डिग्री कितना है, x² जो है सबसे बड़ा जो पावर है वो 2 है, इसलिए डिग्री 2 है, इसलिए इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। कांस्टेंट टर्म इसमें क्या है, तो 7 है, ठीक है। और लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है, लीडिंग कोएफिशिएंट उसको बोलते हैं जो हाईएस्ट डिग्री जिसके साथ है, जिसका हाईएस्ट पावर है, उसके साथ जो कोएफिशिएंट है उसको लीडिंग कोएफिशिएंट बोलते हैं। भाई मोरे याद रखना, ये सब मैं जो तैयारी करा रहा हूँ वो ऑब्जेक्टिव को भी ध्यान में रखते हुए।
तो लीडिंग कोएफिशिएंट कितना है? 4 है। अब इस पे आइए, y प्लस रूट टू, ये पोलिनोमियल है कि नहीं? यस ये है। टर्म कितने हैं? 2 हैं। डिग्री कितने हैं? एक्स वाई का पावर क्या है? 1 है तो 1 है। कांस्टेंट टर्म क्या है? रूट टू कांस्टेंट टर्म हो सकता है, कांस्टेंट टर्म के लिए कोई दिक्कत नहीं है। और कोएफिशिएंट ऑफ y, गलत यहाँ लिखा है y, ठीक है, y है ना। कोएफिशिएंट ऑफ, इसको आप ऐसे लिखो, कोएफिशिएंट ऑफ y इक्वल टू 1, ठीक है। तो इसीलिए इसके लीडिंग कोएफिशिएंट क्या हो गए? 1 हो गए। तो लीडिंग कोएफिशिएंट इसके 1 हो गए। अब चौथा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है 3 अंडर रूट टू। बाबा ऐसा है, इसमें हम आगे जाएंगे ही नहीं। रूट टी हो गया, जैसे ही रूट टी हो गया, ये वन वेरिएबल के पॉलिनोमियल्स नहीं है, तो आगे के जवाब देने की जरूरत नहीं है। टर्म, डिग्री, कांस्टेंट टर्म, लीडिंग कोएफिशिएंट, इट इज नॉट अप्लीकेबल। अब अगला आओ, इस पे देखो, 2 प्लस वाई प्लस 2 डिवाइडेड बाई वाई। अब क्या है? दो एक ही वेरिएबल है, बट वेरिएबल का पावर वाई का पावर माइनस होने जा रहा है, इसीलिए इसको हम पॉलिनोमियल में काउंट नहीं करेंगे, होल नंबर नहीं है। अब पांचवे पे आओ, x प्लस 2y, ये पॉलिनोमियल फॉर वन वेरिएबल है? नहीं है, क्योंकि इसमें दो वेरिएबल है। कौन कौन? x और y। तो इसको हम लोग वन वेरिएबल नहीं करेंगे, वन पॉलिनोमियल फॉर वन वेरिएबल नहीं कहेंगे, इसलिए अगला क्वेश्चन सारे इससे लिए इमटेरियल हो जा रहे हैं। अब 3 है कि नहीं? तो 3 है, समझ गए। इसके एक ही टर्म है, मोनोमियल, और डिग्री क्या है? 0, क्योंकि कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। तो आपको लगता है कि आप बात को समझ गए होंगे। एक साथ मैंने 5-7 क्वेश्चनों को एक साथ मैंने मर्ज किया है, जस्ट फॉर योर कन्वीनियंस। जीरो रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो या रूट भी बोलते हैं। पॉलिनोमियल क्या है? कोई ऐसा वैल्यू जिसको डालने से वो पॉलिनोमियल का टोटल वैल्यू 0 हो जाए। जो वेरिएबल का कोई भी वैल्यू, उस वेरिएबल के उस वैल्यू को आप यदि डालते हैं और उसके डालने से वो 0 हो जाता है, तो वो वैल्यू जो है उसके 0 कहलाते हैं। जैसे कि 1 इज द 0 ऑफ पॉलिनोमियल x माइनस 1। क्यों? x का वैल्यू जैसे ही 1 रखेंगे, कहीं ऐसा लिखा है, मान लिया px इक्वल टू x माइनस 1, ये क्या है? पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल है, ठीक है, जिसमें दो टर्म है, डिग्री 1 है। अब इसको यदि हम x इक्वल टू 1 करेंगे, तो px का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0 होगा। तो इसीलिए हम 1 को कहते हैं दिस इज द 0 ऑफ, जब x का वैल्यू 1 है तो इसको हम लोग कहते हैं कि ये इस पॉलिनोमियल का 0 है। अब क्या है? ए नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैज नो रूट। अब मान लिया कि px इक्वल टू 2 है, इसमें कहाँ 0 होगा भाई? कुछ 0 नहीं हो सकता है। तो ये इसको ये बस याद करने के लिए है, और आपको समझने के लिए भी है कि यदि नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है तो उससे कोई 0 नहीं होंगे, वो तो कांस्टेंट है। वेरिएबल में ही 0 आ सकता है या नॉन जीरो टर्म आ सकता है। जीरो जो ऑफ जीरो पोलिनोमियल, बाय कन्वेंशन एवरी रियल नंबर इज जीरो ऑफ जीरो पोलिनोमियल। इसको बस रट जाओ बाबा। ए जीरो ऑफ पोलिनोमियल नीड नॉट बी जीरो, ये भी ध्यान देने की जरूरत है। अब यहाँ देखो, x माइनस 1 में इसका जीरो क्या है? 1। x का वैल्यू जब 1 होगा तो px का वैल्यू 0 हो जाएगा, हो जाएगा। x माइनस 1 एक कोई इक्वेशन दिया है, उसमें x का वैल्यू जब 1 रखोगे तो टोटल वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहाँ x इक्वल टू 1 है, x इक्वल टू नॉट 0। लेकिन कोई ऐसा इक्वेशन है जहां px इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो इसमें क्या है? x का वैल्यू 0 होगा, तो ये px जो है आपको 0 हो जाएगा। तो 0 हो सकता है, वन ऑफ द 0, किसी भी पॉलिनोमियल का 0 जो है, जो 0 इटसेल्फ उसका 0, x इक्वल टू 0 बहुत बार पॉलिनोमियल का 0 हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो ऐसा नहीं कि कहीं x इक्वल टू 0 दिया हो तो आप तुरंत मान लो x इक्वल टू 0 है का मतलब पॉलिनोमियल का वो 0 है। नो 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 नो,
एक्स का वो वैल्यू जो उसको उस पूरे इक्वेशन को जीरो करते हैं, जिसका फाइनल टर्म जीरो हो जाए, है ना। एवरी लीनियर पोलिनोमियल हैज वन एंड ओनली वन। लीनियर पोलिनोमियल किसको बोलते हैं? जैसे कि यहाँ x माइनस वन इज ए लीनियर पोलिनोमियल, अभी आपने पढ़ा। तो इसमें कितने जीरो होंगे? एक ही हो सकता है, x प्लस टू है। मान लिया कि एक एग्जाम्पल लो x प्लस टू, ठीक है। तो यहाँ x का वैल्यू माइनस टू होगा, तब ये टोटल वैल्यू जो होगा वो जीरो हो जाएगा। इसके अलावा x का वैल्यू कुछ भी होगा, जीरो नहीं हो सकता है। तो इसीलिए लीनियर पोलिनोमियल का जो जीरो होता है केवल एक ही होता है। ए पोलिनोमियल कैन हैव मोर देन वन जीरो, ये हो सकता है। जैसे कि एक एग्जांपल लो, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? एक्स प्लस टू। अब देखो x इज इक्वल टू जीरो करोगे तो अभी पी एक्स इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा ना। और x इज इक्वल टू माइनस टू करोगे तो अभी पी एक्स इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो पोलिनोमियल के जो जीरो है इट भी वो एक से अधिक हो सकते, लेकिन ध्यान देने की बात है कि ये डिग्री से ज्यादा नहीं होगा। जैसे यहाँ पे क्या है, डिग्री कितना था, x का पावर कितना था, टू, तो इसलिए दो हुआ। मैक्सिमम जो उसके जीरो होंगे वो दो हो सकते हैं, दो से ज्यादा नहीं हो सकते हैं। जितने डिग्री उससे ज्यादा नहीं हो सकते, कम जरूर हो सकते हैं बट उससे ज्यादा नहीं हो सकते। समझ गए? चलते हैं आगे, आते हैं। तो हम लोग चर्चा करते हैं रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। एग्जाम्पल लेते हैं, छोटी सी बात एग्जाम्पल लेते हैं, नॉर्मल एग्जाम्पल। 20 को हम डिवाइड कर रहे हैं 6 से, 3 टाइम्स डिवाइड होगा, 18 होगा, 2 इसका रिमाइंडर होगा। अब इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? 20 इक्वल टू 6 इंटू 3 प्लस 2, ठीक है। इसी तरह यदि वेरिएबल्स में जाएंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट है जो कोसेंट है। कोसेंट का जो, यदि हम ध्यान दे दो कि इस दोनों को हम मल्टीप्लाई करके इसको जोड़ते हैं तो हमारे डिविडेंड मिल जाता है। अब तो इसमें हम देख क्या रहे हैं कि हम डिवाइड क्या कर रहे हैं, 6, ये 6 से डिवाइड कर रहे हैं। और रिमाइंडर हमेशा, नॉर्मली हम देखते हैं कि रिमाइंडर हमेशा 6 से कम होगा। जब जाके रिमाइंडर जो 6 से ऊपर रहेगा तो हम उसको डिवाइड करते जाते हैं, पता ही है आप लोगों को। उसी तरीके से नॉर्मल कोर्स में यदि देंगे, जो वेरिएबल का मतलब एक्स प्लस टू से हम डिवाइड कर रहे हैं किसी भी चीज को, जैसे कि मान लें कि आप एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टू को डिवाइड कर रहे हो एक्स प्लस टू से, डिवीजन अभी अभी नहीं निकालेंगे, बट इसका जो रिमाइंडर होगा, रिमाइंडर हमेशा एक्स से कम, एक्स उसका पावर एक्स नहीं होगा, वो कोई ना कोई कांस्टेंट होगा। क्योंकि यदि वो एक्स होगा तो हम उसको फिर से डिवाइड करेंगे, आप छोड़ते नहीं, आप करते जाते हैं। क्योंकि एक्स प्लस टू से आप उसको डिवाइड करते ही जाते हैं। तो एक्स प्लस टू से जब, यानी कि हमेशा इससे नीचे होगा, इसकी जो रिमाइंडर की डिग्री हमेशा इससे नीचे होगी। तो यही कह रहा है, वेर आर एक्स इज इक्वल टू जीरो और डिग्री ऑफ आर एक्स इज लेस देन ऑफ डिग्री ऑफ जी एक्स। आर एक्स क्या है? ये रिमाइंडर है। जी एक्स क्या है? ये डिवाइजर है। जो आर एक्स की डिग्री होगी वो हमेशा जी एक्स की डिग्री से कम होगी। एट द सेम टाइम पी एक्स का जो डिग्री होगा, इसका डिग्री वो बराबर और इक्विवेलेंट टू जी एक्स होगा। तो ये है रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम को तो बुक से भी बढ़िया से पढ़ लो कि फॉर्मूला, इसी फॉर्मूला बेस्ड पे ये रिमाइंडर थ्योरम बना है कि px divided by gx gives qx as the quotient and rx as a remainder। ठीक है, अब आते हैं इसको फॉर्मूला। कहता क्या है कि रिमेन लेट अस px बी एन पोलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ठीक है, x प्लस टू हो से या x ग्रेटर देन 1 होगा, पोलिनोमियल है।
देखिए अदरवाइज कांस्टेंट हो जाएगा यदि x डिग्री x से नीचे जाएगा तो। एंड लेट a बी अ रियल नंबर if px is divided by the linear polynomial x minus n then remainder is pa। इस यही रिमाइंडर थ्योरम है कि p इसका रिमाइंडर वो होगा यदि x माइनस ए से डिवाइड करते हैं देन द रिमाइंडर इज पी ए। रिमाइंडर वही होगा जो पी ए होगा, यानी कि a का वैल्यू यहाँ x की जगह पे हम डालेंगे और उससे जो वैल्यू आता है वही हमेशा रिमाइंडर होगा। उसको इसने सॉल्व किया है, कैसे आते हैं देखते हैं। कि सपोज व्हेन px इज डिवाइडेड बाय x माइनस ए द क्वोशिएंट इज qx। ठीक है, ये कांस्टेंट है, ये rx है, ये px। सिंस द डिग्री ऑफ x माइनस ए इज 1 एंड द डिग्री ऑफ rx इज लेस देन, अभी जो बात की है कि rx जो है उसकी डिग्री हमेशा इस डिवाइजर से कम होगी, तो rx की डिग्री क्या होगी, यहाँ 1 इसका डिग्री 1 है तो उसका 0 है, नेचुरल है 0। इसका मतलब कोई ना कोई कांस्टेंट है, तो उसको हम rx नहीं लिखकर r लिखेंगे। तो देखिए यहाँ आ गया, क्योंकि ये कांस्टेंट है, ये ध्यान दो, ये कांस्टेंट है। यदि x का डिग्री 1 है तो इसका डिग्री कम होगा, तो ये कांस्टेंट है। अब मानते हैं, अब x इजकल टू ए देते हैं। x इजकल टू ए जैसे ही देंगे तो क्या हो जाएगा, x इजकल टू देने से ये टर्म 0 हो जाता है, तो r बच गया। तो यही थ्योरम को प्रूव करता है कि यदि कोई x माइनस ए से डिवाइड करते हैं तो उसका रिमाइंडर, किसी का रिमाइंडर आपको निकालने के लिए बोलता है कि x माइनस 1 से डिवाइड कीजिए, अब बताइए कि रिमाइंडर क्या होगा। तो नॉर्मली रिमाइंडर वही होगा जब x का वैल्यू 1 डाल के आप देख लेंगे, यानी कि x माइनस 1 का जो जीरो निकालेंगे और उस जीरो का वैल्यू वहां उस पॉलिनोमियल में डाल देंगे और उससे जो वैल्यू आएगा वही उसका रिमाइंडर होगा। चलिए इसमें कुछ एग्जांपल देखते हैं। बोलता है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x क्यूब 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाई x प्लस 1। रिमाइंडर थ्योरम पे जाएंगे, x प्लस 1 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे किसी भी पॉलिनोमियल को, तो इसकी वैल्यू वही होगी जो इस x प्लस 1 का जीरो क्या है, x प्लस 1 का जीरो माइनस 1 है, यानी जब x का वैल्यू माइनस 1 देंगे तब x प्लस 1 जीरो हो जाता है, ठीक है, यानी कि इसका जीरो है। तो माइनस 1 का वैल्यू जब हम इसमें डालेंगे इस वाले इक्वेशन में, और उसके बाद जो वैल्यू आता है दैट विल बी द रिमाइंडर। तो अब चलिए इसको भी डालते हैं p माइनस 1, तो देखते हैं यहाँ जीरो आया। तो यदि रिमाइंडर जीरो आ रहा है, इसका मतलब जब कभी भी किसी भी को डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर जीरो होता है, इसका मतलब वो फुल्ली डिवाइडेड है उससे, तो इसीलिए वो उसका एक फैक्टर भी कहते हैं। सो x प्लस 1 इज अ फैक्टर। एक तो इसने पूरी तरह से डिवाइड किया और जीरो आया, इसलिए x प्लस 1 इसका एक फैक्टर भी होगा। फैक्टर कब हो जाता है, कोई भी पॉलिनोमियल का जो डिवाइजर कब फैक्टर हो जाएगा, जब उसका उससे वो फाइनल जो रिमाइंडर है वो जीरो हो जाता है। अब आगे आते हैं, x माइनस हाफ है। अब इस कंडीशन में भी हम इसका जीरो निकालेंगे। x माइनस हाफ का जीरो क्या होगा, 1/2 होगा, 1/2 होगा, क्योंकि 1/2 देंगे तो ये पूरा पूरा जीरो हो जाता है। अब 1/2 को हम यहाँ पे डाल के देखेंगे, ठीक है, 1/2 को डाल के देखेंगे तो 27/8 आता है। तो इसका रिमाइंडर, ये चूंकि जीरो नहीं आ रहा है तो इसीलिए ये फैक्टर नहीं है, बट इसका रिमाइंडर 27/8 होगा। यानी कि यदि आप एक्स क्यूब 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को डिवाइड करते जाइए x माइनस 1/2 से, तो आपको फाइनली रिमाइंडर 27/8 आएगा। तो रिमाइंडर थ्योरम को इस्तेमाल करते हुए आप डायरेक्टली रिमाइंडर इसका किसी भी इक्वेशन का डिवीजन के बाद क्या रिमाइंडर होगा आप निकाल सकते हैं। तो पॉलिनोमियल चैप्टर के रेस्ट डिस्कशन अगले वीडियो में की जाएगी, और तब तक आप इसको सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में से शेयर करें, और जो वैल्यूएबल कमेंट्स हैं आप उसे ज़रूर दें। मैं कोशिश करूंगा कि इसको सॉल्व करूं और आपको फीडबैक दूं। मैं भी कोशिश करूंगा कि कोई नई चीज़ें हैं तो उसको इंक्लूड करूं। धन्यवाद।